Hello everyone. In this video, we are going to discuss the role of mobile and wireless devices in cybercrime. मतलब साइबर क्राइम के इसमें जो हमारी मोबाइल डिवाइसेस हैं या जो वायरलेस डिवाइसेस हैं वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्रोवाइड करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रिसेंट ईयर में लैपटॉप या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट वगैरह जो है या हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। जो हमारा डेस्कटॉप था वो उसकी जगह अब लैपटॉप्स ने ले ली हैं, पीडीएस ने ले लिए हैं, मोबाइल फ़ोन्स ने ले ली। सारी चीज़ें जो हम जनरली डेस्कटॉप पर करते थे वो अब सारी कुछ चीज़ें जो हैं इन डिवाइसेस पर करने लगे, जो कि वायरलेस डिवाइसेस पर कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा मोबाइल यूज़र बढ़ते जाएंगे, जितनी ज़्यादा इस तरीके के जो वायरलेस डिवाइसेस हैं वो यूज़ में आती जाएंगी, उतना ही ज़्यादा इन डिवाइसेस को सिक्योर करने की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। उतना ही ज़्यादा जो कनेक्शंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको सिक्योर करने की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जो एसेट्स हैं, कॉर्पोरेट एसेट्स जो कि इन डिवाइसेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की उतनी ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। अब जो मेन पार्ट जो की ड्राइवर रहा है मोबाइल टेक्नोलॉजी की ग्रोथ का, वो सबसे मेन पार्ट ये रहा है कि जो बिजनेस सॉल्यूशंस वगैरह थे वो इन डिवाइसेस पर अब परफॉर्म किए जाने लगे। जो भी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉल्यूशंस जनरली डेस्कटॉप पर किए जाते थे, वो अब सारी चीज़ें आप वायरलेस डिवाइसेस पर इजीली कर सकते हैं। तो ये एक मेन फैक्टर रहा जिसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा स्पीडली जो मोबाइल कंप्यूटिंग है वो बहुत ज़्यादा स्पीडली ग्रोथ हुई। मोबाइल कंप्यूटिंग इज टेकिंग ए कंप्यूटर एंड ऑल नेसेसरी फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर आउट इन द फील्ड। सिंपल, हम जो भी हमारी फाइल्स, जो भी रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, वो डायरेक्टली हम जहाँ भी वर्क कर रहे हैं उसके साथ में अपने साथ में ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है जिसके कारण बहुत स्पीडली ग्रोथ हुआ मोबाइल कंप्यूटिंग का। इसमें अगर हम देखें तो सिंस 1990 बहुत सारी मोबाइल डिवाइसेस आई, जैसे पोर्टेबल कंप्यूटर हुआ है जिसको हम जनरली लैपटॉप बोलते हैं, टैबलेट पीसीस, इंटरनेट टैबलेट्स, पीडीएस, अल्ट्रा मोबाइल पीसीस, स्मार्टफोन्स या कारप्यूटर्स आर जो हम जनरली कार के अंदर में हम देखते हैं कि आजकल जो गाड़ियाँ आ रही है वो सारी सॉफ्टवेयर वगैरह उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो कारप्यूटर के अंदर में आती है। अगर हम बात करें ट्रेंड्स, अगर हम बात करें जो मोबाइल कंप्यूटिंग में ट्रेंड्स क्या क्या रहे हैं, तो ये 4G जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं रिसेंटली, वो बहुत फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है। 5G भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो अब क्योंकि हमारे यहाँ हम केवल 4G यूज़ कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि 4G में भी हमको बहुत स्पीडियर नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है जो हम इनिशियली जनरेशन्स थी मोबाइल कंप्यूटिंग के उसके कंपेयर में। एंड द स्मार्ट मोबाइल टेक्नोलॉजी इज रैपिडली गेनिंग पॉपुलरिटीज अमॉन्ग द अटैकर्स। इससे क्या हो रहा है कि अटैकर जो हैं उनके अंदर में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, क्योंकि सारा कुछ इंफॉर्मेशन, सारा कुछ डेटा जो है वो इजीली इन वायरलेस डिवाइसेस पर अवेलेबल हो जाता है। तो अटैकर्स भी इनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जो कई सारे अटैक्स हम परफॉर्म करते हैं इसके ऊपर में, उनको हम दो कैटेगरीज में जनरली डिवाइड करते हैं, एक आउटसाइड द मोबाइल नेटवर्क और एक विद इन द मोबाइल नेटवर्क। तो आउटसाइड द मोबाइल नेटवर्क मतलब पब्लिक इंटरनेट का अगर आप यूज़ करते हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, या कोई दूसरा ऑपरेटर जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है अगर उसका आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आउटसाइड द नेटवर्क के अंदर में आएंगे। और विद इन द नेटवर्क मीन्स जो हमारी डाटा कैपेबिलिटी हैंडसेट्स या स्मार्टफोन्स हैं, नोटबुक कंप्यूटर्स हैं और इवन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो कि हमारे 3G या 4G नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, उसका अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वो इनसाइड द नेटवर्क या विद इन द मोबाइल नेटवर्क अटैक होता है। जो प्राइमरी अटैक मोबाइल नेटवर्क को परफॉर्म किए जाते हैं उसमें मालवेयर, वायरस या वॉर्म से स्प्रेड कर सकते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ओवर बिलिंग अटैक जो हम देखते हैं क्योंकि हम 3G 4G सर्विसेज जो यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम कॉस्ट पे कर रहे हैं टू द सर्विस प्रोवाइडर। तो आपका नेटवर्क जो है, आपका जो 3G और 4G सर्विसेज हैं उसको कोई थर्ड पर्सन
हैक करके अगर यूज़ कर रहा है तो उससे आपका बिलिंग बढ़ता है। तो ये एक ओवर बिलिंग अटैक परफॉर्म होता है। स्पूफ्ड पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर में स्पूफिंग की हेल्प से आप नेटवर्क की पॉलिसीज़ जो हैं उसमें कुछ चेंजेस कर लेते हैं, क्योंकि आपका वायरलेस डिवाइस है तो इजीली आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, इजीली आप उसको लेके ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग नेटवर्क्स में, अदर देन योर प्राइवेट नेटवर्क आप अलग अलग दूसरे नेटवर्क्स में भी ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसको आप इजीली वहाँ पर से वो स्पूफिंग की हेल्प से आप उसकी पॉलिसीज़ वगैरह में चेंजेस कर पाते हैं। देन सिग्नलिंग लेवल अटैक, जिसके अंदर में मोबाइल नेटवर्क के जो सिग्नल्स हैं उनके लेवल्स में चेंज कर दिया जाता है। तो ये कुछ अटैक्स हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं ऑन मोबाइल नेटवर्क्स। जो मेन अटैक परफॉर्म किया जाता है जो कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होता है मोबाइल के अंदर में, मोबाइल नेटवर्क के अंदर में। तो वायरलेस क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग जो है, हम जानते हैं कि बहुत नई टेक्निक अभी लॉन्च हुई है, जिसके अंदर में हम जस्ट टैप करते हैं और क्रेडिट कार्ड की जो भी डेबिट वगैरह होना है क्रेडिट कार्ड से वो इजीली हो जाता है। It allows business to process transactions from mobile locations quickly, efficiently, and professionally. It is most often used by businesses that operates mainly in mobile environment. तो जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे आज हम देखते हैं कि जो जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजन वगैरह, जिससे आप अगर ऑर्डर करते हो कैश ऑन डिलीवरी आप परफॉर्म करते हैं, तो आपके घर पर बंदा आता है विद मशीन, जो स्वैपिंग मशीन होती है, इसके अंदर आप स्वैप करते हैं अपना कार्ड और पेमेंट वगैरह कर लेते हैं, जिससे कि जो कस्टमर है या जो यूज़र है उसको भी हेल्प रहती है कि उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट करने के लिए कैश होने की रखने की ज़रूरत नहीं है, या जो कंपनी है उसकी तरफ से अगर हम देखें तो उसके लिए भी ईजी रहता है कि आप कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, तो वो ईजिली प्रोडक्ट को खरीदता भी है। Some upscale restaurants are using wireless processing equipments for the security of their credit card payment customers. कुछ अप मार्केट रेस्टोरेंट्स वगैरह जो हैं वो सिक्योरिटी रखते हैं इन चीज़ों के लिए कि आपके वायरलेस क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो उससे कस्टमर की सिक्योरिटी रहे। ये एक फिगर है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं इजीली कि किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है किसी क्रेडिट कार्ड को। तो सबसे पहले जो इसमें आप लेफ्ट टॉप मोस्ट पार्ट में देख रहे हैं कि एक क्रेडिट कार्ड दिखाया गया है जिसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप है। जब भी आप कोई कस्टमर लेके जाता है किसी डेस्क पर, पेमेंट डेस्क पर, तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी कंट्रोल मॉड्यूल होता है जिसके अंदर आप स्वैप करते हैं, तो उस मॉड्यूल की हेल्प से मर्चेंट के सर्वर तक सारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। वो मॉड्यूल जो है आपके मैग्नेटिक स्ट्रिप को रीड करता है और जो पिन पैड से आपने पिन नंबर वगैरह एंटर किया है ये इन्फॉर्मेशन लेके वो मर्चेंट के सर्वर तक जाता है। मर्चेंट सर्वर फिर उसको आगे फॉरवर्ड करता है टू द बैंक जिसके थ्रू आपने जो आपको क्रेडिट कार्ड इशू करती है, उस बैंक के सर्वर तक जाता है। वो बैंक फिर अपने डेटाबेस सर्वर को आगे फॉरवर्ड करती है, जो बैकएंड है उसका उस पर फॉरवर्ड करती है। वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको चेक किया जाता है कि वो करेक्ट है या नहीं, वो इन्फॉर्मेशन उनके डेटाबेस से मैच हो रही है या नहीं हो रही। अगर वो मैच होती है तो रिस्पांस में जो बैंक का फ्रंट एंड है उसके पास में रिस्पांस आ जाता है और फिर एक सिक्योरिटी मॉड्यूल की हेल्प से आगे वो मर्चेंट के सर्वर तक ट्रांजेक्शन कर दिया जाता है। तो ये एक जनरल प्रोसेसिंग होती है एक क्रेडिट कार्ड जब आप स्वैप करते हैं उसके बैकग्राउंड में। अब टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, किन किन तरीक़ों से ये फ्रॉड परफॉर्म किया जाता है। पहला टेक्निक होता है ट्रेडिशनल टेक्निक, जो कि एक पेपर बेस्ड फ्रॉड है, वेयर क्रिमिनल यूज स्टोलन और फेक डॉक्यूमेंट्स, किसी यूज़र के किसी पर्सन के कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपका आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह या आपका एड्रेस प्रूफ वगैरह ये स्टोल कर लेता है और उसकी हेल्प से फिर एक क्रेडिट कार्ड कंपनी में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है, बैंक में अप्लाई करेगा और आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, मतलब वो जो अटैकर है उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जिसमें कि कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पेपर्स वगैरह चुरा कर फेक आइडेंटिटी का यूज़ करके क्रेडिट कार्ड बना के और फिर उसको यूज़ करता है अटैकर। दूसरा तरीका होता है एप्लीकेशन फ्रॉड्स, जिसके अंदर में पहली टेक्निक होती है आईडी थेफ्ट, वेयर एन इंडिविजुअल प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स, कोई और होना प्रिटेंड करता है और एप्लीकेशंस वगैरह देके क्रेडिट कार्ड गेन कर लेता है। और फाइनेंशियल फ्रॉड परफॉर्म करता है, वेयर एन इंडिविजुअल गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज और हर फाइनेंशियल स्टेटस टू एक्वायर क्रेडिट। गलत इन्फॉर्मेशन देना फाइनेंशियल फ्रॉड बताना करना कि इसमें अपनी खुद की कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, जिसके बेसिस पर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू कर देती है बैंक्स।
तीसरा तरीका होता है मॉडर्न टेक्निक्स, इसके अंदर में स्कीमिंग टू कमिट फ्रॉड। The information held on either the magnetic strip of the back of a credit card or the data stored on the smart chip are copied from one card to another card, जिसको हम क्लोनिंग भी बोलते हैं, जिसको हम साइड क्लोनिंग बोलते हैं। जिसके केस में क्या किया जाता है कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसको रीड किया जाता है, या जो चिप लगी होती है उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रीड करके सेम टू सेम उन्हीं इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके एक क्लोन्ड कार्ड बनाया जाता है, जिसकी हेल्प से फिर अगेन यूजर जो अटैकर है वो उस कार्ड को यूज कर सकता है। मोबाइल डिवाइसेस क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस प्रोवाइड करती हैं? सम वेल नोन टेक्निकल चैलेंजेस इन मोबाइल सिक्योरिटीज आर मैनेजिंग द रजिस्टर सेटिंग्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस। रजिस्ट्री सेटिंग्स और जो कॉन्फ़िगरेशंस है उनको मैनेज करके रखना बहुत चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि हमेशा मोबाइल डिवाइसेस जो नेटवर्क टू नेटवर्क ट्रैवल करती रहती है, तो जब भी किसी दूसरे नेटवर्क में जाएगी तो कॉन्फ़िगरेशन उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। रजिस्ट्री की जो सेटिंग्स वगैरह है वो चेंज हो जाती हैं, तो उनको मैनेज करके रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि आप नेट अगेन अलग अलग नेटवर्क में ट्रैवल कर रहे हैं, तो किसी दूसरे नेटवर्क में आप अगर जा रहे हो तो वहाँ पर ऑथेंटिकेट करना कि आप एक ऑथेंटिकेट यूज़र हो, वो भी एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करना किसी यूज़र को बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल्स एलडीएप, उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो भी मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। रिमोट एक्सेस सर्वर्स, अगर आप कर रहे हो किसी मोबाइल नेटवर्क से किसी रिमोट एक्सेस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो रिमोट एक्सेस सर्वर्स में सिक्योरिटी नहीं रख पाता, क्योंकि अगर मान लिया जी अटैक परफॉर्म हुआ है, तो क्योंकि आपने किसी वायरलेस डिवाइस का यूज़ किया और किसी थर्ड नेटवर्क में आप जाके एक्सेस कर रहे हो, तो वहाँ पर ट्रेस कर पाना अटैकर को बहुत मुश्किल हो जाता है। मीडिया प्लेयर कंट्रोल सिक्योरिटीज को मैनेज करना, नेटवर्किंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो कि एपीआईज होते हैं, उनके हेल्प से भी अटैक परफॉर्म करते हैं, तो उनको भी वो भी कुछ चैलेंजेस पोज करते हैं मोबाइल डिवाइसेस के अंदर में। अब रजिस्ट्री सेटिंग्स जो होती है मोबाइल डिवाइसेस की वो क्या होती है, तो हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्टिव सिंक जो है एक्ट एज अ गेटवे बिटवीन विंडोज पावर्ड पीसीज एंड विंडोज मोबाइल पावर्ड डिवाइसेस। जो विंडो के पावर पीसीज होते हैं और जो मोबाइल डिवाइसेस होती है जो कि विंडोज एक्सेस कर रही है, उनके बीच में एक्टिव सिंक जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो एज अ गेटवे वर्क करता है और इनेबल करता है ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन सच एज आउटलुक इन्फॉर्मेशन एंड अदर्स। It can synchronize directly with Microsoft Exchange servers so that the user can keep their emails, calendar notes, and contact updated wirelessly. Establishing trusted groups through appropriate registry settings become crucial. क्योंकि आप रजिस्ट्री सेटिंग्स क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव सिंक का यूज़ करके अलाउ कर रहे हैं किसी यूज़र को अपने नेटवर्क के अंदर में अपने सर्वर को एक्सेस दे रहे हैं, तो वहाँ पर रजिस्ट्री सेटिंग्स को मेंटेन करना काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रिवलेंट एरियाज वेयर दिस अटेंशन टू सिक्योरिटी इज एप्लीकेबल इज विद इन द ग्रुप पॉलिसीज। आप जो ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी जो पॉलिसीज वगैरह हैं वो मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। The emphasis is on most of the group policy settings is security. सबसे मेन इम्फेसिस फिर उसमें काम हो जाता है कि आप सिक्योरिटी जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ग्रुप पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उस पर ज़्यादा फिर फोकस रखना होता है। न्यू मोबाइल एप्लीकेशंस आर कॉन्स्टेंटली बीइंग प्रोवाइडेड टू हेल्प protect against spyware, virus, worms, malwares, and other malicious codes that run through the networks and the internet. The core problem to many of the mobile security issues on the Windows platform is that the baseline security is not configured properly. जो baseline security होती है, जो एक्सेस देती है नेटवर्क के अंदर में किसी मोबाइल डिवाइस को, वो अगर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो आपकी पॉलिसीज़ जो होती हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज़ वो फिर आगे वर्क नहीं कर पाती प्रॉपरली। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, जो बेस लाइन सिक्योरिटीज़ जो होती है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं होती। दिस फिगर डिस्प्लेज द illustrations of how some tools allow user to browse the security values on their mobile devices. ये इसमें आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी वैल्यू ब्राउजिंग जो है किसी भी सिस्टम के आप सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख पाते हैं आप मोबाइल डिवाइसेस की हेल्प से इसको एक्सेस करते हो, फिर यहाँ से इनको चेंज भी कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन सर्विस सिक्योरिटी, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं।
मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर में सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी ऑफ डिवाइस एंड सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क, दो चीज़ों पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, एक डिवाइस पर और एक नेटवर्क पर। सिक्योर नेटवर्क एक्सेस इन्वॉल्व्स म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन बिटवीन द डिवाइस एंड द बेस स्टेशन ऑफ द वेबसाइट। दोनों के अंदर में आप प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं कि आपके डिवाइस के अंदर में और जो नेटवर्क का बेस स्टेशन से या जो वेब सर्वर है उनके बीच में। तो ऑथेंटिकेशन सर्विसेज security is important given the typical attack on mobile device through wireless network. DOS attacks परफॉर्म करते हैं, इसके हेल्प से हम ट्रैफिक एनालिसिस कर सकते हैं, ईव्सड्रॉपिंग कर सकते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक परफॉर्म हो सकता है, सेशन की हाईजैकिंग परफॉर्म की जा सकती है। तो ये कुछ अटैक्स हैं जो कि परफॉर्म किए जा सकते हैं यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस। अब क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी क्या होती है मोबाइल डिवाइसेस के अंदर? तो क्रिप्टोग्राफिकली generated addresses CGA is Internet Protocol version 6 that address up to 64 address bits that are generated by hashing honest public key address। तो जो वर्जन 6 होता है आईपी प्रोटोकॉल का, वो एक CGA प्रोवाइड करता है क्रिप्टोग्राफिकली जनरेटेड एड्रेस, जो कि एक 64 बिट जनरेटेड हैश एड्रेस होता है, जिसको कि पब्लिक की जो होती है किसी यूजर की, उससे हैश परफॉर्म करके जनरेट किया जाता है। द एड्रेस द ओनर यूजेस is the corresponding private key to assert address ownership and to sign messages sent from the address without a public key infrastructure or other security infrastructures. Deployment of public key infrastructure provides many benefits for users to secure their financial transactions initiated from mobile devices। तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वगैरह होंगे वो इस पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके ही किए जाएंगे, जिससे कि बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर एड्रेस जो है उसको कोई भी जनरली एक्सेस नहीं कर पाता, और उससे जो क्रिएट आप करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कोई ब्रेक भी नहीं कर पाएंगे। एलडेप सिक्योरिटी जो हमने एक देखी थी, उसके अंदर में क्या है कि एलडेप इज अ सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल फॉर एनेबलिंग एनीवन टू लोकेट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर रिसोर्सेज सच एज फाइल्स एंड डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। तो एलडेप की हेल्प से आप किसी भी नेटवर्क के पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइल्स या डिवाइसेस है उसको लोकेट कर सकते हैं, इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो ये एक लाइट वेट डायरेक्टरी प्रोटोकॉल होता है जो कि जस्ट एक किसी फाइल को सर्च करने के लिए हम यूज़ करते हैं। RAS सिक्योरिटी, तो RAS is an important consideration for protecting the business sensitive data that may reside on employees mobile device। सबसे इसमें जो कुछ फेजेस होते हैं, पार्ट्स होते हैं इसके, impersonating और masquerading, यूजिंग a mobile device to appear as a registered user। कोई भी अटैकर जो रजिस्टर्ड यूज़र बन के या मास्करेड परफॉर्म करके impersonate हो सकता है, कर सकता है खुद को लेजिटिमेट यूज़र होना। दूसरा तरीके से कर सकते हैं अटैक परफॉर्म हो सकता है, वो हो सकता है पोर्ट स्कैनिंग करके कि कौन से प्रोसेसेस रन हो रही है, किस पोर्ट पर कौन सा प्रोटोकॉल रन हो रहा है। पर्सनल फायरवॉल ऑन अ पॉकेट पीसी और स्मार्ट डिवाइस कैन बी इफेक्टिव protective screen against this form of attack for the user connecting through a direct internet or RAS connections। Media player की help से can turn out to be a source of threat to information held on the mobile devices। In most service exploits of a flaw, a hacker could take over a computer system and perform any task the computer's owner is allowed to do, such as opening files or accessing certain part of a network। In the registry, there are some keys which controls the behavior of Windows Media Control. Microsoft, through its developer network (MSDN), describe details of registry value settings on the mobile devices। Then network API security भी प्रोवाइड की जाती है फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, जिसमें कि हम ई-कॉमर्स या एम-कॉमर्स वेबसाइट जो है उसमें ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत कॉमन हो चुके हैं आज के डेट में। अगर हम देखें तो जो पेमेंट गेटवे एक्सेस रिमोटली एंड पॉसिबली वायरलेसली, तो वहाँ पर हम रिमोटली या वायरलेसली उसको एक्सेस करते हैं। विद वेब सर्विसेज एंड देयर यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, द API बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। वहाँ पर APIs जनरली यूज़ की जाती हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं पेमेंट गेटवेज वगैरह से कनेक्ट करवाती हैं, तो वो APIs बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
Most of these deployments are targeted specifically at securing a range of embedded and customer consumer products, including those running OS such as Linux, Symbian, Microsoft Windows, and Microsoft Windows CE. Providing a common software framework, API will become an important enabler of new and higher value services. देन मोबाइल वायरसेस जो कि हम जनरली स्प्रेड होते हैं थ्रू ब्लूटूथ या एमएमएस के हेल्प से, और बहुत इजीली स्प्रेड हो जाता है विद इन मोबाइल ब्लूटूथ के हेल्प से विद इन 10 to 30 meters, और एमएमएस वायरस कैन सेंड अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू अ मोबाइल यूजर whose numbers are available in the infected mobile phone address books. कैसे हम मेलवेयर अटैक से खुद को बचा सकते हैं? तो फॉलोइंग आर सम टिप्स टू प्रोटेक्ट मोबाइल फ्रॉम मोबाइल मेलवेयर attacks. Download or accept programs and contents only from trusted source. जो कि हम जनरली डेस्कटॉप के केस में भी हमने देखा था कि यही करना चाहिए हमको, जो भी ट्रस्टेड सोर्स है वहीं से हम प्रोग्राम्स वगैरह को एक्सेस करें. If a mobile is equipped with Bluetooth, turn it off or set it to non-discoverable. अगर आपका मोबाइल जो है उसमें अगर ब्लूटूथ है तो या तो आप उसको ऑफ करके रखें या उसको नॉन डिस्कवरेबल मोड में रखें जब आप उसको यूज़ नहीं करना. अगर IR इंफ्रारेड बीम्स आपके मोबाइल में है तो अलाउ टू रिसीव द इनकमिंग बीम्स ओनली फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स. डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल डिवाइसेस. इसके अलावा कुछ टेक्निक्स है जो कि मोबाइल डिवाइसेस पर परफॉर्म की जाती है, विच इज़ मिशिंग और विशिंग. मिशिंग इज अ फिशिंग रिलेटेड टू मोबाइल फोन्स एंड फिशिंग. If you use your mobile phones or purchasing goods, services, and for banking, you could be more vulnerable to a phishing scam. Attackers will pretend to be an employee from your bank or another organization and will claim a need for your personal detail. इसमें अटैकर जो है वो किसी बैंक का एम्प्लॉय प्रिटेंड करता है खुद को और फिर एक्सेस देने की कोशिश करता है, आपकी पर्सनल डिटेल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा. Phishing is a phishing over the telephone system, most often using features facilitated by voice over internet protocols. तो जनरली वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो फीचर्स हैं उनका यूज़ करके टेलीफोन सिस्टम पर फिशिंग परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं फिशिंग. इसके अंदर में हम आईडी थेफ्ट परफॉर्म किया जाता है. कुछ लग्जरी गुड्स या सर्विसेज अगर आप परचेस कर रहे हैं तो वो हो सकती है. ट्रांसफरिंग मनी फंड्स इसमें से कर सकता है कोई भी अटैकर. मॉनिटरिंग द विक्टिम्स बैंक अकाउंट, विक्टिम के बैंक अकाउंट को मॉनिटर करना, और या क्रेडिट कार्ड या लोन के एप्लीकेशंस को देना किसी बैंक को, ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है यूजिंग फिशिंग. अब ब्लूटूथ की हैकिंग जो है, तो ब्लूटूथ इज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विस दैट यूज 2.4 GHz frequency range for its transmission. An attacker installed a special software on a laptop and then install a Bluetooth antenna which constantly scans the nearby surrounding for active Bluetooth connections. जैसे ही अटैकर को कोई एक्टिव ब्लूटूथ कनेक्शन मिलेगा उससे उसके वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करेगा और उससे फिर कनेक्ट होने की कोशिश करेगा. जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएगा इट कैन डाउनलोड एड्रेस बुक इंफॉर्मेशन, फोटोज, कैलेंडर, सिम कार्ड डिटेल्स या लॉन्ग डिस्टेंस फ़ोन कॉल्स वगैरह क्रिएट कर सकता है यूजिंग हैक्ड डिवाइस. वो उस पर्टिकुलर डिवाइस को फिर हैक कर लेगा कनेक्ट होके, और सारी इन्फॉर्मेशन जैसे सिम कार्ड की डिटेल हो गई, फ़ोन के कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन हो गई या फोटोज़ वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें फिर वो डाउनलोड कर सकते हैं. कुछ टाइप ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो कि ब्लूटूथ से रिलेटेड है, वो है ब्लू जैकिंग, ब्लू स्नर्फिंग, ब्लू बगिंग या कार विस्पर. अनकन्वेंशनल स्टिल्ट स्टोरेज डिवाइसेस, अनकन्वेंशनल स्टोरेज डिवाइस या स्टिल्ट स्टोरेज डिवाइसेस. तो जो फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर डिफेंस अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ एन ओपन यूएसबी पोर्ट. अगर आपको यूएसबी पोर्ट आपको कोई ओपन कंडीशन में
तो इजीली वो थ्रेड प्रोवाइड कर सकता है। तो उसके लिए आपको फायरवॉल या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना होता है जो कि इसको डिफेंड कर सके। Not only virus worm trojans get into the organization network but can also destroy valuable data। तो ये आपके valuable data को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं अगर आप एक बार वायरस वॉर्म्स या ट्रोजन इंस्टॉल हो। Sometimes the standard access controls with Windows OS do not allow the assignment of permission for USB port and restricting these devices become next to impossible। उस समय में क्या होता है कि ये आपको एक्सेस वगैरह जो है आपकी वो ब्लॉक कर देता है, डेनाल ऑफ एक्सेस प्रोवाइड कर देता है, डेनाल ऑफ सर्विसेज अटैक परफॉर्म करता है, जिससे कि फिर आपको जो डिवाइसेस है वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है एक्सेस में। Anyone can connect to USB small digital camera MP3 player to the USB port of any unattended computer and while be able to download confidential data or upload harmful viruses। Threats through lost or stolen devices। मेनली जनरली जो स्टोलन डिवाइसेस होते हैं, जो लॉस्ट हो जाती है, डिवाइस घूम जाती है, वो बहुत ज़्यादा थ्रेट प्रोवाइड करती है किसी भी डेटा के लिए या किसी यूज़र के लिए। Often mobile handheld devices are lost while people are on the move. It is often not the value of the handheld devices that is important, but the data it contains is more important। How protecting the data on lost devices, कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं डेटा। तो सबसे पहले इनक्रिप्टिंग सेंसिटिव डेटा। मेनली हम क्या करते हैं कि जब भी कोई हमारा डेटा होता है उसको हम इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं, ताकि वो अगर लॉस्ट भी होता है तो उसको वो किसी भी अटैकर को वो डेटा इजीली नहीं मिल सके। और दूसरा तरीका होता है इनक्रिप्टिंग द एंटायर फाइल सिस्टम। हम पूरे हैंडल डिवाइस के फाइल सिस्टम को ही इनक्रिप्ट कर देते हैं, तो जिससे कि फाइल सिस्टम का ही अगर एक्सेस नहीं मिल पाएगा अटैकर को तो वो डेटा को एक्सेस भी नहीं कर पाएगा। अब ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि हम ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस को इनक्रिप्ट करते हैं। अब डेटा लॉस और या डेटाबेस डेटा के लॉस के लिए हमको किसी डेटाबेस पर इनक्रिप्ट करके रखना जरूरी है। तो उसके लिए दो एल्गोरिथम्स यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट होती है रेंडेलजल, a block encryption algorithm chosen as the new advanced encryption standard AES for block cipher by NIST National Institute of Standard and Technology। दूसरे तरीके होती है मल्टी डायमेंशनल स्पेस रोटेशन DSR एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय केसी। ये दो एल्गोरिथम्स है जिनका यूज करके ऑर्गेनाइजेशंस की जो डेटाबेसेस है उनको हम इनक्रिप्ट करते हैं, including mobile device in security strategies। A few things that enterprise can use are: first, implement strong assist management, virus checking, loss prevention, and other controls for mobile systems. Second, investigate alternatives that allows a secure access to the company information through firewalls. Develop a system of more frequent and through security audits for mobile or security audits for mobile devices. Incorporate security awareness into your mobile trainings and support programs. Notify the appropriate law enforcement agencies and change your passwords। Important policies जो कि हम रख सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। One should think about not to keep credit card and bank account numbers, password, confidential emails, and study information about organizations on mobile devices। And one should give a deep thought about the potential legal troubles for a public companies whose sales report, employee records, or expansions plans may fall into wrong hands। Now, organization policies for the use of mobile handheld devices। First step is securing mobile devices। इसके लिए there are many ways to handle the matter of creating policies। सबसे मेन is creating a distinct mobile computing policy। डिस्टिंक्ट मोबाइल कंप्यूटिंग पॉलिसी क्रिएट करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंक्लूडिंग सच डिवाइसेस अंडर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज। जो डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल डिवाइसेस उनको इस पॉलिसी के अंडर में लेके आए। हाइब्रिड अप्रोच के अंदर में
New policies are created to address the specific needs of the mobile devices, जिसमें कि हम acceptable use policies for other technologies is extended to the mobile device. There may not be a need for separate policies for wireless LAN, wide area networks, etc. because a properly written network policy can cover all connections. फिजिकल सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स भी हमको रखना है. फ्यू लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स आर, जो कि हमारे फिजिकल सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स के अंदर में आते हैं. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम मेलिशियस प्रोग्राम्स और अटैकर्स और सोशल इंजीनियरिंग, अवॉइडिंग वीक पासवर्ड और ओपन एक्सेसेस, monitoring application securities and scanning for vulnerabilities, ensuring the encrypted data, unprotected file systems do not pose threats, proper handling of removable drives, storage mediums, unnecessary ports, and many more. Next is password protections through appropriate password rules and use of strong passwords. लॉकिंग डाउन अनवांटेड कोड या डिवाइसेस जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको हम लॉकडाउन करके रखें. रेगुलरली सिक्योरिटी पैचेस या अपडेट्स जो हैं उनको इंस्टॉल करने दें. तो सारी चीज़ें हम पहले भी देख रहे थे. अभी इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स, फायरवॉल्स और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स को इंस्टॉल करना. इनक्रिप्टिंग क्रिटिकल फाइल सिस्टम्स जो हमारे हैं उनको इनक्रिप्ट करना. अदर काउंटर मेजर्स आर चूजिंग एंड सिक्योर OS, registering the laptops with laptop manufacturers, disabling unnecessary user accounts and renaming the administrator accounts, disabling display of the last logged in username in the login dialog box, backing up data on a regular basis. So these are the things जो कि हम मोबाइल और हैंडल डिवाइसेस जो अटैक्स के लिए जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो हमने देखी अभी, और क्या रोल प्ले करती है साइबर क्राइम्स के अंदर में मोबाइल या हैंडल डिवाइसेस. सो आई होप जो चीज़ हमने देखी आप लोगों को समझ में आई होगी. इसके बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूजन्स है तो आप मुझे जो मैसेज के थ्रू क्वेश्चन हैं आपके वो पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.